सो दोस्तों, मैं हूं आकाश और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसे कंप्यूटर स्पेयर पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपके स्पीड में और आपके परफॉर्मेंस में ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देता है। तो आज हम बात कर रहे हैं एसएसडी के बारे में, टाइप ऑफ एसएसडी। आप कितने टाइप की एसएसडी बेसिकली हो सकते हैं? मेनली 4 टाइप के हो सकते हैं। पहला आता है एसएसडी में साटा, M2 और NVMe एंड PCI। हम एसएसडी आपको दिखाएंगे कितने टाइप के एसएसडी हो सकते हैं फिजिकली और वर्चुअली, और इसकी इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम में कौन सा ज़्यादा बेटर स्पीड दे सकता है एसएसडी। तो मेरे पास ये बॉक्स है, तो कुछ मेरे पास हार्ड ड्राइव से पड़ी हुई हैं। मैं हार्ड ड्राइव दिखा देता हूँ आपको। ये कुछ ऐसे हार्ड ड्राइव होती थी जो पहले आती थी कंप्यूटर्स के अंदर, ये काफ़ी स्लो चलती थी। ये इसको रिप्लेस करके आई है साटा। दोनों का साइज सेम होता है, 5 इंच साटा के आसपास ही होता है। दोनों सेम साइज के होते हैं और इनकी स्पीड अगर देखा जाए तो इनसे हार्ड ड्राइव से 6 से 7 गुना ज़्यादा स्पीड ये देते हैं साटा। लगभग ये 600 Mbps के आसपास ये डेटा ट्रांसफ़र करती है। ये बजट फ्रेंडली भी होती है और आपके पीसी लैपटॉप दोनों में इजीली लग जाती है। अभी हम बात करते हैं M.2 के बारे में। M.2 और NVMe में क्या फ़र्क है, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। M.2 बेसिकली 2 पिन की आती है। ये हमारी NVMe SSD है और सेम इसी साइज की होती है। आप देख सकते हो, ये हमारी NVMe है। बट अब हम आपको दिखाते हैं SATA.2 हमारी ये है, और M.2 जो हमारी होती है, ये हमारी M.2 ये हमारी इस टाइप की होती है। सेम ही है, बस फ़र्क क्या है, ये पिन का फ़र्क है। इसमें 2 पिन आ रही है, कहने मतलब ये है 1, 2 और इसमें हमारा सिंगल पिन क्या सकती है। तो उसमें टोटल 3 पिन हो गई, 1, 2, 3, और उसमें 2 पिन हो गई, छोटी 2 बड़ी। आप ये समझ सकते हो इसके थ्रू। तो बेसिकली यही है हमारा M.2 साटा एसएसडी के बारे में। तो साटा M.2 एसएसडी जो होती है इसी साइज की होती है, लेकिन स्पीड में साटा एसएसडी जैसे ही होती है, अराउंड 5 to 6 Mbps की स्पीड होती है और इस टाइप के लैपटॉप में इजीली लग जाती है। और स्पीड की बात करें M.2 साटा, ये लगभग इसी सेम स्पीड में ही आती है जो मेनली पहले लगती थी, अब नहीं लगती है। M.2 साटा एसएसडी जो सेम इसी तरह दिखती है। अब हम बात करते हैं M.NVMe SSD, जो ये है हमारी M.2। ये है, इसकी स्पीड लगभग 200 Mbps से लेकर 7000 Mbps तक जा सकती है। आप इसकी जनरेशन के ऊपर डिपेंड कर सकता है, कंपनी के ऊपर डिपेंड कर सकता है, और काफ़ी चीज़ें के ऊपर भी फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है, और ये मेनली गेमिंग, पीसी और वीडियो एडिटिंग और हैवी टास्क के लिए बेस्ट है। ये वाली SSD M.2 SSD ये बेस्ट है फॉर द, जैसे कि एक हमारी ये आ रही है सैमसंग की, ये तो कितनी स्पीड है, 7050 की, 7450 की इसकी स्पीड है, और ये बेस्ट है फॉर द आपके गेमिंग पर्पस के लिए। तो आप इसको इजीली बाय कर सकते हैं और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग का और भी काफ़ी चीज़ें। ठीक है, और अभी हम बात करते हैं हमारा हो गया फर्स्ट साटा हो गया हमारा, ठीक है, और साटा M.2 हो गया और NVMe हो गया। अब हम बात करते हैं PCI एड-इन कार्ड SSD के बारे में। PCI SSD कार्ड क्या होता है? कार्ड जैसा दिखता है और मदरबोर्ड के PCI स्लॉट में लगता है।
ये मोस्टली सर्वर और हाई परफॉर्मेंस पीसीआई के लिए होता है, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी के लिए होता है। पीसीआई एड इन कार्ड की हम बात कैसे दिखता है, तो अभी हमारे समय तो नहीं है, हमारे पास ये है ऑनलाइन, हम जाते हैं पीसीआई कार्ड इन सर्च करते हैं और इस टाइप के ये होते हैं सारे कार्ड। ये हमारे एनवीएमई हो गया, ये हमारा पीसीआई कार्ड होता है, इस टाइप का होता है, ठीक है। और अभी हम बात करते हैं U.2 SSD के बारे में। कुछ इस टाइप का ये दिखता है, ठीक है। और बेसिकली ये इंटरप्राइजेस लेवल के लिए और या सर्वर के लिए हम बोल सकते हैं कि सर्वर के लिए काफ़ी रिलायबल, ड्यूरेबल और इनहेंस परफॉर्मेंस देता है। ये हाई लेवल टास्क संभालने की स्पीड देने के लिए होता है, ठीक है, इस टाइप का होता है कुछ। और ये नॉर्मल से ज़्यादा स्पीड देती है आपका U.2 SSD। ये बेसिकली सर्वर के लिए यूज़ होती है, परफेक्ट चॉइस है फॉर द सर्वर लेवल, जो ज़्यादा हाई वेरिएंट चीज़ें के लिए यूज़ हो जाती है। तो आपकी कौन सी SSD आपको ज़्यादा बेटर लगी, ठीक है, NVMe, M.2, SATA, PCI स्लॉट। अगर आपको किसी को कोई जानकारी है ये कौन सी SSD है, तो कमेंट करके हमें बताइए और बताइए कौन सी SSD है, और मैं आपको बता दूंगा फाइनली हमारे लिए हार्ड ड्राइव है। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट जो होती है वो हमारी NVMe होती है, जो अभी चल रही है मार्केट में, ठीक है। सैमसंग की 10,000 की है और सस्ती आती है हमारी, ठीक है। अभी अगर हम सर्च करेंगे तो हमारी 7,000 की भी आती है, कुछ 5,000 की भी आती है, ये काफ़ी चलती है, ठीक है। तो डिपेंड करती है कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, वो सब कंपनी के ऊपर डिपेंड है। बट मेरे हिसाब से अभी के लिए अगर आप परचेज कर रहे हैं तो M.2 NVMe परचेज करिए, और ब्रांड चूज़ करने से पहले उसका वारंटी और स्पीड कितनी दे रही है वो ज़रूर चेक करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये सब SSD है, कुछ और डिटेल्स चाहिए हो तो बताइए कमेंट में। बाय बाय।